गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 20 पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो 31st क्वेश्चन तक हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके थे। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 32। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, आपको बच्चे यहाँ पर एक फिगर भी दिया गया है, बुक में फिगर बनाया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 7 एंड 14 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, यानी इस सेंटर से ही ये बना है और इसी सेंटर से ये बना है। बोल रहा है इनका जो रेडियस है वो 7 और 14 है। तो मतलब जो अंदर वाला सर्कल होगा उसका 7 होगा और जो बाहर वाला सर्कल होगा उसका 14 होगा। तो कैपिटल आर को मैं मान लेता हूँ 14 सेंटीमीटर और स्मॉल आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है और आपको एक एंगल भी दिया है 45। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। जब एक रेक्टेंगुलर फील्ड था और उसमें अंदर की तरफ से एक रास्ता था और हमें इस रास्ते का एरिया निकालना था। हमने क्या किया था कि आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया, बाहर वाले के एरिया से अंदर वाला का एरिया माइनस किया तो ये आ गया था। वैसे ही हमने सर्कल में भी किया था, याद होगा आपको, कि एक रास्ता इसमें इनसाइड था या आउटसाइड कुछ भी हो तो हम क्या करते थे, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। याद है आपको? यही हम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। बट ये है कि यहाँ पे पहले आपको शेप नज़र आना चाहिए कि वो शेप है क्या। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से। और ये रहा वो एरिया जिसको आपको बताना है। ये जो है ये है 45 डिग्री। ओके, ये वाला जो रेडियस है ये 14 है और ये वाला जो रेडियस है छोटा वाला ये है 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आपको ये शेप नज़र आया, आप क्या करेंगे, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। लेकिन इस शेप को कहते क्या है? ये है बच्चे सेक्टर। तो सेक्टर है, इसका मतलब आउटर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। ओके, तो फॉर्मूला होता क्या है सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वैल्यू रखते हैं। तो बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप देखिए पाई दोनों में कॉमन है, थीटा अपॉन 360 भी कॉमन है। यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। पाई 22 अपॉन 7, थीटा कितना था हमारे पास 45 अपॉन 360 और आर स्क्वायर बड़े वाले का रेडियस था 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 45 से 8 टाइम्स 1 अपॉन 8 और 14 को हम 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, माइनस 7 को 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7। मुझे ये 7 कैंसिल करना है तो मैं इसमें से एक 7 बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा, 14 इंटू 7 बाहर आ गया तो 2 बचेगा और एक 7 यहाँ बचेगा। 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 11 ज़ा 22। तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 14 2 ज़ा 28 माइनस 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 28 में से 7 गया तो बचता है 21। तो ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22 और 1 23, 231 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टच वन अनदर। 4 कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे सर्कल है, एक ही साइज के हैं, जिनका सबका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे को टच करते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे टच कर रहे हैं। ए बी सी डी इनके सेंटर्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन, ये एरिया आपको बताना है।
ठीक है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए बच्चे, ये जो शेप है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये इसके रेडियस और इसके रेडियस से, तो ये साइड बन गई, तो ये भी 7 था और ये भी 7 था। वैसे ही ये भी 7 था और ये भी 7 था, क्योंकि सारे सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं और ये ए बी सी डी इनके सेंटर है। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस। और ये सबका रेडियस 7 है, तो ये सारे यहाँ से यहाँ तक रेडियस हैं और 7 ही। तो आप देख रहे हैं ये वाली साइड बन गई हमारी कितनी? 14 कंप्लीट। ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, सारी 14 हो गई। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो फिगर दिया गया है वो रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बोला नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्क्वायर ही है। तो आप देखें ये एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का जो कोना होता है वो होता है 90 डिग्री का, ये 90 का होगा। तो ये आप देख रहे हैं 90 का अगर ये कोना है, तो ये जो सर्कल का हिस्सा होगा ये सर्कल का 4th पार्ट होगा। ये सर्कल का कैसा पार्ट होगा? 4th पार्ट, क्योंकि 90 जो है वो क्वाड्रेंट बनाता है। क्वाड्रेंट मतलब इसका ठीक चौथाई हिस्सा बनाता है। ठीक है, ये वाला अगर ये 90 है तो ये 4th पार्ट होगा सर्कल का। तो एरिया भी इसका 4th पार्ट होगा, पायर स्क्वायर बाय 4। तो इस हिस्से का एरिया कितना आएगा? पायर स्क्वायर बाय 4। इसका भी कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये सारे हिस्से क्वाड्रेंट ही हैं एक जैसे। तो इन सब का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। आपको ये वाला हिस्सा बताना है। आप देखिए ये जो हिस्सा है, मैं इन सारे सर्कल्स को हटा दूं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिए ये रहा स्क्वायर, और इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वाला स्क्वायर है इसका एरिया निकाल देते हैं, इस पूरे का, इसकी साइड 14 आ रही है, इस पूरे का एरिया निकाल देते हैं, तब तो आ जाएगा पूरे का एरिया। जब मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगा फिर पूरे का एरिया आ जाएगा। उसमें से मुझे केवल ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को माइनस कर दूंगा। समझे आप? पूरे स्क्वायर में से जब मैं एरिया निकालूंगा पूरे स्क्वायर का, तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो मैं इन 4 सेक्शन को हटा देता हूँ, तो बचेगा क्या? ये वाला। तो बस यहाँ पर हम यही करेंगे। समझ गए आप? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ कितने क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर सर्कल के जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के आपको 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब आप देखिए, अगर मैं 4 क्वाड्रेंट का एरिया जो कि एक जैसे हैं उनको ऐड कर दूं, तो आप देखिए 4 हिस्से मिल जाएंगे, तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं? बनेगा ना? जैसे भाई आप करोगे पाई आर स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गए? 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर तो है, और पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्कल का। अब आप इसे जनरली भी समझें तो आप 4 एक जैसे हिस्सों को, भाई एक कंप्लीट यूनिट है, उसको आपने 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, तो जब वो टूटे हुए हिस्सों को आप जोड़ोगे तो फिर से कंप्लीट एक यूनिट ही तो बनेगा। समझे आप? तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ 4 सेम क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 सर्कल। एक जैसे 4 क्वाड्रेंट को मिलाने पर सर्कल का, एक सर्कल का एरिया कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा? एरिया ऑफ एबीसीडी, ये तो क्या था? एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, माइनस करेंगे इससे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और मल्टीप्लाई बाय कितने क्वाड्रेंट थे? 4, 4 से 4 कैंसिल, तो साइड इंटू साइड कितना होता है? 14 इंटू 14 माइनस
4 क्वाड्रेंट का एरिया, तो 4 क्वाड्रेंट मतलब ये तो कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना था 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 14 का होता है 196 माइनस 22 7 से होता है 154, तो ये हो जाएगा 50 40 90 40 2 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया शेडेड रीजन का एरिया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 33 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अच्छा, यहाँ पे आपको उसका फिगर भी दिया है मुझे। क्वेश्चन कह रहा है आपको फ्लावर बेड का एरिया बताना है जो कि विथ सेमी सर्कुलर एंड्स, जिसके जो एंड्स हैं, यानी ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये पूरा ये नहीं है फ्लावर बेड। फ्लावर बेड जो है वो कैसा है, इसके साथ है ये कंप्लीट शेप। बोल रहा है विद सर्कुलर एंड्स, सेमी सर्कुलर एंड्स, इसके जो एंड है वो सेमी सर्कुलर है, यानी ये आधे आधे सर्कल है। इफ द डायमीटर ऑफ द एंड्स आर 14 28 14 28, ये जो एंड है इनके जो डायमीटर है, डायमीटर अगर ये सेमी सर्कल है, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये वाली जो लाइन होगी ये डायमीटर होगी, क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, और आधे सर्कल से जाने वाली लाइन को डायमीटर कहते हैं, तो यानी ये डायमीटर हो जाएगा। तो बोल रहा है ये 28 है, ये भी 28 है, ये 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया, इस पूरे का एरिया बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पे इन्होंने इसको शेड किया है, तो इसको आप केवल ये ना माने कि केवल शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जब तक कि बोले ना, उसने यहाँ पर कहीं नहीं बोला है। तो फ्लो में हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें लगा हो कि भाई ये भी शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहे हैं, तो आप इसका ध्यान रखें, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो हम पूरे का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये एरिया बनेगा कैसे, देखिए ये 28 डायमीटर है, ये भी 28 डायमीटर है, तो मतलब इसका रेडियस भी 14 होगा और इसका रेडियस भी 14 होगा, तो यानी ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल एक ही है। समझ गए आप, यानी जब डायमीटर सेम है तो उनके सेमी सर्कल भी सेम होंगे, तो यानी ये आधा और ये आधा मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। वैसे ही आधा सर्कल जो ये वाला है ये इसके जैसा है, क्योंकि दोनों का डायमीटर 14 है, तो ये आधा और आधा मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। तो मैं इनका एरिया ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि एक सर्कल ये वाला, एक सर्कल ये वाला और प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, या कि हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ 28 डायमीटर प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ 14 डायमीटर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल ही है क्योंकि इसकी लेंथ और ये ब्रेथ ये दिया है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, 28 28 14 14, आमने सामने की साइड इक्वल है ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स यानी कि ट्वाइस ऑफ सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई, और कैपिटल आर को हम ले लेते हैं कितना, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर को हम ले लेते हैं क्या, 14, उसका डायमीटर था, तो डायमीटर का आधा होता है क्या, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है आधे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2, और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने सर्कल हैं, 2, ऐसे ऐसे 2 सेमी सर्कल हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये छोटे वाले भी 2 सेमी सर्कल हैं, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो केवल एक ही रेक्टेंगल है ये वाला बीच वाला, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर कैपिटल आर 14 इंटू 14 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर 7 इंटू 7 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो जाएगा 28 पूरा है और ब्रेथ है उसका 14। ओके, 7 से 2 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, और सॉल्व करते हैं,
28 टू ज़ा होता है 56 कैरी 5, 28 टू ज़ा 56 प्लस 5 61, 7 टू ज़ा 14 154 प्लस 28 फोर ज़ा 112 11, 28 वन ज़ा 28 प्लस 11 28 और 11 40 39। तो ये आ जाएगा कितना 4 2 6 और 6 12 2 1 10 15 और 1 16 1 3 और 1 4 1 5 और 6 11 1162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 34 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है टू सेमी सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ABCD। ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर दो सेमी सर्कल बनाए, यानी एक ये और एक ये, दो सेमी सर्कल ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड 14 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है आपको, एज वेल एज द अनशेडेड रीजन, और इनका भी एरिया बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ये तो आएगा ही, इसलिए मैं ये करना ही पड़ेगा सॉल्व। इसका एरिया भी बताना है इन दोनों का, और इसका भी बताना है, अलग अलग बताना है। ठीक है, अब आप देखिए मुझे, ये स्क्वायर है, अगर हमें इसका एरिया बताना हो तो आप ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, और इसका एरिया बताना हो तो ये तो हम सिंपल बता सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर होगा, और डायमीटर उसने कितना बोला है कि 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा कितना 7। तो इससे हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे, और ऐसे कितने हैं 2, तो ये तो आ जाएगा। फिर उन एरियाज को माइनस कर देंगे स्क्वायर से, तो फिर इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। वो कैसे आएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया, सॉरी, अनशेडेड रीजन का एरिया तो ऐसे ही आ जाएगा। सॉरी, अनशेडेड रीजन का कैसे आएगा एरिया? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। दो सेमी सर्कल का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर 14 डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अनशेडेड का। अब शेडेड का कैसे आएगा? वो आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। देखिए, इस पूरे में से अगर आप इनको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। जब आप पूरे का एरिया निकालेंगे फिर तो वही आ जाएगा, फिर आप इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड माइनस शेडेड रीजन का कितना आया था 154, तो ये आ जाएगा 196 माइनस 154, ये भी 42 आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट। करते हैं 36। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, उसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर होता है बच्चे सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ये तो सभी के लिए होता है। तो कितना हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 4a, तो ये हो जाएगा 4a, बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, सेकंड बोल रहा है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 20 एंड 25, इट्स एरिया इज। वो बोल रहा है एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 15 20 और 25 सेंटीमीटर। आपको उसका एरिया बताना है। ठीक है, एरिया ऐसे करते बच्चे, कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड दे रखी है 15 20 25। तो आपको पता है अगर परपेंडिकुलर हाइट वगैरह ना दी हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी वाला। तो तीनों साइड में दे रखी हैं तो हीरोन्स लगा दीजिए आप, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तरीका हम और लगा सकते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो आप हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 25, तो वो तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और बाकी क्या हो जाएंगी, बेस या कुछ भी मान लीजिए, बेस या परपेंडिकुलर। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकालता हूँ सम, तो ये आना चाहिए। चेक करता हूँ मैं, ऐसी रफ चेक कर रहा हूँ मैं, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा। भाई ये हाइपोटेन्यूज निकाला है ना मैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए रूट में, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 400, तो ये आ जाएगा कितना, 625 रूट के अंदर, तो ये होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 यानी ये आ रहा है, 25 आ रही थी साइड, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस या हाइट, इनमें से कुछ भी ले लीजिए, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 टेन ज़ा 20, ये आ जाएगा 15 टेन ज़ा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया। तो हमने बोल क्यों किया, यहाँ पे कर लीजिए, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और आपने इसे सॉल्व करके भी दिखा दिया ये, वरना आप क्या करें, इसको ऐसे करें, एस निकालिए पहले। एस क्या होता है, पैरामीटर अपॉन 2, तो 20 और 20 40, 5 45 और 5 50 और 10 60, यानी कि 30। एस आ गया। अब रूट ए के अंदर रखिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है, 30 इंटू 30 माइनस, एक एक करके तीनों साइड को माइनस कीजिए। 30 माइनस 20 कितना होता है, 10। 30 माइनस 25 होता है 5। 30 माइनस 15 होता है 15। अब पेयर बना लीजिए इनके, 30 को मैं 15 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 10 इंटू 5 इंटू 15। 15 के दो पेयर बन गए, तो एक 15 बाहर निकाल दीजिए। 5 टू ज़ा 10 और 10, एक 10 ये रहा, एक 10 इन दोनों को मिलाकर आएगा, तो एक 10 बाहर आ गया, तो कितना आ जाएगा, 15 10 ज़ा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इस तरीके से करें, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, उसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड वन ऑफ इट्स डायगनल, सॉरी वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 5। ओके, बोल रहा था करॉस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज, इसकी करॉस्पॉन्डिंग हाइट मतलब ये जो 8 है बेस, इसी बेस पर हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसको बेस लेंगे, तो इसी बेस पर जो हाइट होगी बस उसकी आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे बजेगी, आपको तीनों साइड दी है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, तो हम इसे सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा, आप देखें, तीनों साइड हमें पता है तो हीरोन्स लगेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला। उसके लिए पहले एस निकालेंगे, एस होता है सम ऑफ ऑल, ये पैरामीटर अपॉन 2, तो 5 + 5 10 होता है, 10 + 8 होता है 18, 18 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट में 9 इंटू 9 माइनस, एक एक करके तीनों साइड माइनस करेंगे, 9 माइनस 8, 9 माइनस 5 एंड 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4, ये बाहर आएगा 9 का 3, दो 4 हैं तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, ये एरिया मैं किसी भी फॉर्मूले से निकालूं इस ट्राइंगल के लिए, ये तो 12 ही रहेगा, तो अब मैं इसको दूसरे फॉर्मूले पे रख देता हूँ। फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, और ये हमें गिवन है, एरिया कितना है, हमने 12 निकाला था, हाफ बेस, हमें हमें 8 पर हाइट चाहिए, तो 8 हम बेस लेंगे, हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट हमें पता नहीं, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो हाइट आ गई हमारे पास कितनी, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल कहते हैं, उसकी साइड है ए, बोल रहा है देन इट्स ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट बताने के लिए कह रहा है, ठीक है, इज, तो बचे इसकी हाइट
का एक फॉर्मूला तो होता है, डायरेक्ट आप रख सकते हैं उसको अगर आपको याद है, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। हाइट चाहिए, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वो किया था, याद है आपको आइसोसेलेस में, कि ये इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो यही मैं यहाँ पे रूल लगा रहा हूँ ताकि फॉर्मूला आ जाए, हमारा फॉर्मूला बन जाए। देखिए, अगर ये पूरी की पूरी साइड ए थी तो ये आधी साइड कितनी होगी, a/2। ये पूरी ए थी तो ये ए की आधी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मुझे हाइट चाहिए तो मतलब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, जिसका हाइपोटेन्यूज ए है, बेस a/2 है, और हाइट हमारी ये रही जिसको हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल इसको नाम दे देते हैं ए पी बी। ए पी बी हमें चाहिए हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस उससे छोटी साइड का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो P यहीं पे रहेगा और ये H हाइपोटेन्यूज है, H यहाँ पर हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और B बेस हमारे पास कितना था, a/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, 4 इंटू ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 4। ये हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, ये एलसीएम लेके किया है, इसको 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। तो √3/4 और a स्क्वायर, तो इसमें से जो जो बाहर आ सकता है रूट के वो निकाल लीजिए। पहले √3 को ऐसे रहने दीजिए, 4 का तो √2 बन जाता है, और a स्क्वायर का a आ सकता है बाहर, तो ये बना हमारे पास क्या, इसका हाइट, ये ऑल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, √3, ये सी वाला, ओके। तो ये हो गया 39 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड है 15 सेंटीमीटर, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, इसी पर जो ऑल्टीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर का। आपको एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारे पास 15 और हाइट है हमारे पास 5, 15 5 जस्ट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, करते हैं 41। तो यहाँ पे टिक भी कर दीजिएगा, ये वाला ए वाला, ठीक है। 41 क्या कह रहा है, देखिए बोला एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 156। रोम्बस कहते हैं टिल्टेड स्क्वायर को, ऐसा स्क्वायर जिसको टेढ़ा कर दिया गया हो, यानी रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है बस वो टेढ़ा होता है ऐसे। बोला इसका एरिया दे दिया है 156 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 13, इसका एक डायगोनल 13 है। बोल रहा है अदर डायगोनल, ये वाला दूसरा वाला डायगोनल निकालिए, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या बच्चे, ये होता है हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। एरिया हमें दिया है कितना 156, हाफ d1 कितना है 13 और d2 हमें फाइंड करना है। 13 1 ज़ा 13, 2 बचेगा, 13 2 ज़ा 26, 12 2 ज़ा 24, ये आ जाएगा d2 का वैल्यू, यानी दूसरा डायगोनल d2 जो है वो 24 है, और इसके हिसाब से हमारा ये डायग्राम गलत हो गया, यानी ये 13 होना चाहिए था ये वाला, ये 24 होगा क्योंकि बड़ा डायगोनल है ना ये वाला, ठीक है। कोई बात नहीं, केवल समझने के लिए। तो ये 41 भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 बोल रहा है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बोल रहा है एक ट्रेपेजियम है, ये इसका जो एरिया है वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है इफ टू पैरेलल साइड्स आर 28 एंड 12, इसकी जो दो पैरेलल साइड है वो है 28 और 12, ये पैरेलल साइड है। बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस का मतलब हो गया इसकी हाइट बताने के लिए कह रहा है, दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हाइट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन में 2। एरिया कितना दिया है 180, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या दिया है, एक है 28 एक है 12, हाइट हमें फाइंड करनी है और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर चला जाएगा, 28 + 12 कितना होता है 40, मल्टीप्लाई बाय h, 0 से 0, 2 से 2 टाइम्स और 2 से ये 9 टाइम्स,
तो h की वैल्यू आ गई कितनी 9, तो ऑल्टीट्यूड हो गया इसका 9 सेंटीमीटर ये वाला। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 में कह रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोल रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। एक रेक्टेंगल जो है उसका जो पेरीमीटर है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो बोल रहा है पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने तो अभी पढ़ा था कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी सारी साइड का सम, और यहाँ पर ये केवल बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ, यानी ये दोनों साइड को ऐड कर रहा है, ये दोनों तो छोड़ दिए, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि पेरीमीटर कितना होता है, 2 बार तो एल जुड़ता है और 2 बार बी जुड़ता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं, बोल रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर। ये बात सही है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि वो दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्या ट्रू। तो फर्स्ट वाला हो गया फॉल्स, सेकंड वाला हो गया ट्रू। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है, बोल रहा है एरिया ऑफ द सर्कुलर शेडेड पाथ ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, जो हमें इसका एरिया बताना था तो हम करते थे बाहर का सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया। अब बाहर जरा ध्यान से देखिए, रेडियस क्या दिया उसने R2, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या देखिए पाई आर स्क्वायर, अब आर की जगह पे क्या है R2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हमें दिया पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जबकि होना क्या चाहिए था पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले का जो एरिया होगा वो बड़ी रेडियस से ही तो आएगा, और बड़ी रेडियस कौन सी है R2 वाली, तो अगर इसने जो किया है इसके हिसाब से तो नेगेटिव में आएगा एरिया, कि छोटे सर्कल के एरिया को आप बड़े को माइनस कर रहे हो, तो छोटा एरिया माइनस बड़ा एरिया तो नेगेटिव में आएगा, तो ये फॉल्स होगा। तो थर्ड वाला हो गया हमारा फॉल्स। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, बोला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स ए बी सी इज, तो ये तो सही है, हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी सी, उसका हीरोन्स जब हम लगाते हैं फॉर्मूला तो ये एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, ये तो सही है। बोला वेयर एस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, वो बोला जो कि एस होता है वो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, नहीं ये गलत है, एस जो होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब तो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन जो एस हम निकालते हैं वो पेरीमीटर का डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हाफ होता है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है एस पेरीमीटर होता है, तो ये बात क्या हो गई फॉल्स। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, तो फोर्थ हो गया हमारा फॉल्स, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट बोल रहा है एरिया ऑफ अ शेड सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज पाई आर स्क्वायर बाय 6। वो बोल रहा है एक सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस था आर और उसका सेंट्रल एंगल था 60 डिग्री, उसका एरिया बोल रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 6 होगा। वो बोल रहा है इसका एरिया ये आएगा, आप जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये आना चाहिए। चलो निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है सेक्टर का एरिया। पाई पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि इसने आंसर में पाई दिया है, तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर रेडियस की जगह पे आर ही है तो आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे था 60 और अपॉन में 360, तो 6 6 36, यार हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 6 जो कि उसने बोला है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिफ्थ वाला पार्ट हो गया हमारे पास ट्रू। ओके, अब सिक्स पार्ट करें। देखिए वो बोला पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 120। वो बोल रहा है एक सेक्टर है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर का मतलब ये तीनों साइड ऐड होंगी, ये वाली और ये आर्क ये वाली, ये तीनों ऐड होंगी। वो बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, उस
सर्कल का हिस्सा जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 हो जाएगा। एंड सेंट्रल एंगल इज 120 और ये हो जाएगा 120 डिग्री। बोल रहा है इज मतलब है, मतलब इसका डायमेंशन दे दिया, बोल रहा है इसका पैरामीटर है कितना 5 सेंटीमीटर प्लस 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 ये है बोल रहा पैरामीटर इसका। तो हम इसके ये जो बात इसने कही है पैरामीटर ये है, ये तो हमें देखना है चेक करके, तो हम पैरामीटर तो खुद निकालेंगे। तो पैरामीटर होना क्या चाहिए, देखिए दो बातें तो यहीं से क्लियर हो गई, ये 5 है तो ये भी 5 ही होना है, ठीक है। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, ये तो आ जाएगा, बस हमें ये निकालना है। तो इसका जो लेंथ है वो कैसे आएगा, लेंथ सर्कमफ्रेंस से आएगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और इसके साथ जुड़ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा θ/360, ठीक है। तो 2 पाई इसने रहने दिया है तो उसको हम भी रहने देते हैं। आर कितना था 5 और थीटा उसने बोला है 12 है, ओ सॉरी 120 है, अपॉन में 360, 12 3 × 36 तो कितना आ जाएगा 5 2 × 10 π/3। तो ये आर्क आ गया हमारा 10 π/3 का। अब इसका पैरामीटर अगर हमें निकालना हो तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 5 + 5 + 10 π/3। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 + 10 π/3। तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ये वाला। तो इसका 6th पार्ट हो जाएगा क्या फॉल्स। ओके, ये इसका सही आंसर नहीं है। ओके, तो ये हो गया 43 कंप्लीट, करते हैं 44। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया एक तो बेस इंटू हाइट होता है और एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, ये इसका डायगनल है ये दोनों, तो वो होता है हाफ ऑफ d1 × d2। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, बोला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स का तो हम सम करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन अगेन पैरेलल साइड्स, यानी यहाँ पे दोनों जगह पे एक ही आंसर आएगा पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या इसको हाइट भी कह सकता था पर उसने बोला दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, बोल रहा था रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर, आपको रेशियो निकालना है 2 सेक्टर का एरिया का जिनका रेडियस है 4 और 8 और उनके सेंट्रल एंगल है 100 डिग्री एंड 50 डिग्री, यानी ऐसा हो गया एक 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 सेंटीमीटर वाले का तो हो गया 100, जो पहले दिया है इधर से भी उसी का पहला होना चाहिए, तो ये 100 डिग्री आ गया, इसका एरिया निकालना है। और दूसरे का दे रखा है ये रेडियस कितना 8 और बोल रहा है इसका एंगल जो है 50 है, 50, तो इसका रेशियो निकालना है आपको एरिया का। तो कितना हो जाएगा πr² रेशियो πr²। तो पहले ये रखा है तो हम पहले इसी को रखते हैं और सेकंड में इसी को रखेंगे, तो कितना हो जाएगा तो πr²/πr², ऐसे कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया r। अच्छा एक चीज़ और है, ये πr² तो उसका होता है ना किसका उसका सर्कल का, इसके साथ तो θ/360 भी लगेगा। ठीक है, तो ये भी करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा πr² θ/360 अपॉन में πr² θ/360। अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इसका r² कितना था 4 का स्क्वायर और इसके लिए थीटा था कितना 100 अपॉन में 360 डिवाइडेड बाय, इसका r कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 50/360, क्योंकि इसका एंगल कितना था 50। ठीक है, तो ये देखिए 360 से 360 गया, ठीक है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में इसको करते हैं 8 8 64 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 4 64 और 2 से 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना 1:2। ओके, तो ये आ जाएगा इसका 1:2। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द लेंथ्स
of arc of two sectors of circles of radii 10 centimeter and 5 centimeter and center angle this is। इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एरिया का रेशियो बताना था, यहाँ पे आर्क का बताना है। आर्क बच्चे इसको कहते हैं, देखिए ये दो सेक्टर हैं, ये इसको कहते हैं आर्क। तो इनकी लेंथ निकालनी होगी हमें और उनका रेशियो बताना होगा। तो बोल रहा है एक का है 10 सेंटीमीटर रेडियस, इसका एंगल है 75, इसका है 5 सेंटीमीटर रेडियस और इसका है 150। ओके, तो इसका लेंथ ऑफ आर्क कैसा आएगा, ये हो जाता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और इसका आ जाएगा कितना 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो 2 पाई आर, देखिए ये जो बड़ी आर है इसको हम कैपिटल आर लेते हैं, वरना ये भी आप अगर इस दोनों आर को ध्यान से लेंगे आप, ठीक है, ये वाला आर, ये दोनों आर अलग है वरना कैंसिल हो सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और थीटा की जगह यहाँ पर कितना है 75 अपॉन में 360 अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर, थीटा कितना है यहाँ पर थीटा था हमारे पास यहाँ पे 150, तो 150 अपॉन 360, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ और ये 25 3 से 75 नहीं, ये 25 से कैंसिल नहीं होगा, 360 से 360 पूरा काट देते हैं। चलिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल r मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन में r मल्टीप्लाई बाय 150। 75 से ये 2 टाइम्स जाता है और इस कैपिटल R था हमारे पास 10, स्मॉल r था 5 और 2 भी ऊपर ही, तो 10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1:1। तो इसका आ जाएगा 1:1। ओके, तो अब बचा हमारे पास कौन सा फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, बोला पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस ऑफ डायगोनल 16 एंड 12। एक रोम्बस है ये वाला, ठीक है, जिसके डायगोनल्स हैं 16 और 12। ये 16 है यहाँ से यहाँ तक और ये 12 है यहाँ से यहाँ तक। देखिए बच्चे आपको उसका पेरीमीटर बताना है, यानी साइड, ये सारी साइड का सम, तो उसके लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए। रोम्बस जो होता है इसकी एक खास बात ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं ना, वो 90 पे काटते हैं, यहाँ पे 90 पे काटते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये देखिए 90 पे काट रहे हैं तो एक ट्राइंगल राइट एंगल बन गया। तो यहाँ से मैं इस साइड को निकाल सकता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं, यानी अगर ये पूरी 16 थी तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 होगी और ये पूरी 12 थी तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 6। तो यहाँ से मैं इसका ये साइड निकाल सकता हूँ, कैसे, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 8। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 8 का स्क्वायर और बेस हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू √100 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारी ये साइड आ गई 10, तो सारी ही क्या होंगी 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 30 प्लस 40, कितना आ जाएगा पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।